अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। पर मैं सिर्फ आप लोगों के सामने ये जो 4-5 मिनट गुफ्तगू करूंगा, ये इमरान खान जो इस मुल्क में एक शख्स जो पैदा हुआ, उसके हवाले से सिर्फ चंद अल्फाज आपकी गोशी गुजार करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन अल्फाज से अगर मुतफिक हुए तो इनको आगे लोगों में शेयर भी करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इमरान खान जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो पाकिस्तान के एक माया नाज नंबर 1 क्रिकेटर बने। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने काम किया और क्रिकेट में वो नंबर 1 कैप्टन बने। फिर उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एक एक्सपोजर, यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो एक डेवलपिंग स्टेट पे चल रहा था, और एक ऐसा कैप्टन जिसका क्रिज्मा पूरी दुनिया में, यानी उस वक्त ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खान साहब की एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी को लोग आइडियलाइज करते थे। एज अ क्रिकेटर जितना फेम इमरान खान साहब को मिला, इतना किसी भी दूसरे क्रिकेटर को नहीं मिला। फिर 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नंबर 1 कैप्टन, पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से आज आप जितने भी ग्रेट्स को उठा के लेके आए क्रिकेट के अंदर जो मौजूद हैं, वो आपको ये कहेंगे कि उनको पिक करने में और उनको सिलेक्ट करने में और उनको खिलाने में अगर किसी का किरदार था तो वो इमरान खान साहब का था। फिर 1992 के वर्ल्ड कप के जितने भी खिलाड़ियों से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम सिर्फ इसलिए जीते कि हमारा कैप्टन जो है वो इमरान खान था। इमरान खान साहब ने इस मुल्क का नाम हमेशा रोशन किया। इमरान खान साहब ने इस मुल्क को, जो इस मुल्क ने उनको दिया, उसके बदले में वो इमरान खान इस मुल्क को देता चला गया। तो वो एक नंबर 1 कैप्टन के तौर पे पूरी दुनिया में पहचाने गए। और जब वर्ल्ड कप जीत लिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर लिया, पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज के अंदर एक रिस्पेक्ट दी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एज अ कंट्री, दुनिया में लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है, और ये सारी चीज़ें करने में इमरान खान साहब का किरदार था। और उसके बाद जब रिटायर हुए तो कोई लेविश लाइफ गुजारने के लिए नहीं चले गए, बल्कि उनकी वालदा का कैंसर से, उनका कैंसर की वजह से उनकी वालदा फौत हो गई। और उन्होंने ये कहा कि जो तकलीफ मेरी वालदा ने झेली है, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ना जो झेलें। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक कैंसर अस्पताल की बुनियाद डाली, जिसमें 1 रुपए से लेके लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तानी कौम ने भी उनके साथ शामिल होके पाकिस्तान के अंदर एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आपको बना के दिया, जो कैंसर अस्पताल है लाहौर के अंदर। और आज इस वक्त आप देखें तो 3 और हॉस्पिटल जो है ये शख्स जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए बना रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ही वाज, यानी आप एजुकेशन वाइज आप चेक करें कि एजुकेशन उनकी ऑक्सफोर्ड से और ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। और फिर एक देहाती इलाके में नमल यूनिवर्सिटी जो मियाँ वाली आपने खान साहब ने बनाई है, वो यूनिवर्सिटी आप देखें तो वर्ल्ड क्लास डिग्री जो है वो देहाती लोगों को, बच्चों को दी जाती है ताकि वो दुनिया के साथ compete करें। ये इमरान खान फिर आगे बढ़ता गया। इसने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ये जो सियासी जमातें हैं ये क्यों आपके मसाइल को हल नहीं कर पाती। और ये सब कुछ करते करते खान साहब को 15-16 साल गुजरे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की कौम को ये पता लगा कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, खान बात तो ठीक कर रहा है लेकिन इसके साथ लोग नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ना शुरू हुए। इमरान खान का जो एरा बना वो 2000 के बाद बना। 2000 के बाद जो नौजवान पैदा हुआ, उसने जब खान की गुफ्तगू सुनी तो आहिस्ता आहिस्ता उस गुफ्तगू को वो आइडियलाइज करता चला गया। और फिर 16 साल की उम्र में वो नौजवान पूरी तरह से इमरान खान का फ़ैन हो गया। इमरान खान की बातें उसको दिल को लगती थी। इमरान खान की गुफ्तगू में वो लीडरशिप के पहलू देखता था। इमरान खान की गुफ्तगू में वो कंपैरिजन करता था पाकिस्तान के अंदर बाकी लीडरशिप को, पाकिस्तान में नवाज शरीफ को या आसफ जरदारी को। इन लीडर्स को जब वो कंपैरिजन करता था तो उसके सामने एक ही सवाल और एक ही जवाब बन के आता था कि इमरान खान अनमैचेबल है इनके मुकाबले में। और वो जो
जो जो पाकिस्तान का नौजवान था, उस नौजवान ने सोशल मीडिया में निकल के फिर आपने देखा होगा कि फिर 2011 में एक तारीख साथ जलसा हुआ और उसके बाद जलसों की एक बारिश हुई और फिर फाइनली इमरान खान साहब को पहली दफ़ा KPK के अंदर गवर्नमेंट मिली। KPK में गवर्नमेंट मिली तो पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर पुलिस सिस्टम को ठीक करने की बात की गई, पहली दफ़ा लैंड रिकॉर्ड को पटवारी सिस्टम को ख़त्म करने की बात की गई और एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नेंस के साथ KPK के अंदर गवर्नमेंट की गई। और जहाँ पे करप्शन के अंबार थे, करप्शन को कम किया गया, KPK की डेवलपमेंट में सड़कों में जालसाजी कर दी गई और वहाँ पे अपोजिशन के जो लोग थे वो ये कहते थे कि इमरान खान साहब ने जो बल्दियाती इलेक्शन KPK के अंदर कराया वो तारीख साज है और वो बहुत बेस्ट है और उससे लोगों के मसाइल हल होते हैं। यही खान जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ा, पाकिस्तान की कौम जुनून की हद तक इनके साथ इकट्ठी हो गई और फिर इस इमरान खान के साथ आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी इकट्ठे हुए और फिर खान साहब को गवर्नमेंट मिली, पाकिस्तान के वजीर आजम बने, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट इस मुल्क में अगर किसी लीडरशिप के साथ है तो वो इमरान खान साहब के साथ है। और आज ये एरा जो है वो इमरान खान का एरा है। जिस तरह 1970s में या 80s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक एरा था, आज का एरा इमरान खान का रहा है। लोगों ने और नौजवानों ने, क्योंकि जब नौजवान अपने घरों में गए उन्होंने अपने वालिदैन को डाइवर्ट कर दिया PTI की तरफ और फिर इमरान खान की तरफ, और जो भी इमरान खान को सुनता था उसको ये लगता था कि इमरान खान से बेहतरीन जो है वो कोई नहीं है। और इमरान खान का ये एरा बन गया और नौजवान पढ़ा लिखा जो फीमेल हैं जो मेल हैं सबका जो एक नेशनल हीरो बना वो इमरान खान बना। और इमरान खान इसलिए बना कि उसकी कमिटमेंट की वजह से, उसकी लगातार अपने गोल के पीछे चलने की वजह से, लीडरशिप की सलाहियत की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, और वो लोगों के दिलों के अंदर अपनी जगह बनाता गया। फिर ऐसा मुल्क उसको मिला जिस मुल्क की दिवालिया हालत थी, उस मुल्क को फिर स्टेबल किया। कोरोना जैसी बीमारी आ गई, पूरी दुनिया की इकानमी श्रिंक हो गई। इस कोरोना जैसे माहौल के अंदर भी पाकिस्तान को 6% की ग्रोथ रेट पे वो लेके गए और किसी जगह पे कोई बड़े लेवल पे करप्शन साजी नहीं होती थी। ये वो मुल्क था जहाँ पे लोग जो है बड़ी मुश्किल से, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, वो हुकूमतों में जाते थे और सबसे पहला काम उनका ये था कि हम अपने आप को बनाएं, अपने बिजनेसेस पैदा करें और अपने आप को स्टेबल करें। आप जितने भी MNAs MPAs की हिस्ट्री उठा के देखेंगे जो पिछली दूसरी जमातों में, वो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त से देखें और जब पॉलिटिक्स में आए तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। उनकी प्रायोरिटीज सिर्फ अपनी ज़ात, अपने ठेके, अपना बिजनेस और ये सारी चीज़ें। इमरान खान साहब ने इन ठेकों को, किक बैक्स को, इन चीज़ों को सियासत से निकाला और वो जो सियासत के अंदर एक VIP कल्चर था उस कल्चर को ख़त्म कर दिया। अवाम और अवामी नुमाइंदों के दरमियान जो डिफरेंस था, जैसे लोगों को ये लगता होता था कि ये कोई ख़ास चीज़ें, इनको निकाल के बिल्कुल आम तरह से लोगों को उनके साथ मैच करने की कोशिश की। और आज पाकिस्तान के अंदर वही इमरान खान जिसने इस मुल्क को दिया ही दिया, इस मुल्क को दिया ही दिया, इस मुल्क का सबसे बड़ा और ग्रेट लीडर था, वही इमरान खान तकलीफ में है। उसी इमरान खान को गद्दार भी बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी इमरान खान को ये पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि वो खुदा न खास्ता इस पूरी रियासत का दुश्मन था। वो इमरान खान इस रियासत का कभी दुश्मन नहीं हो सकता। उस इमरान खान ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। उस इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ प्यार का पैगाम दिया है। इस पाकिस्तान की जो रियासत है उसके साथ एक लगाव का पैगाम दिया है। किसी जगह पे उसने ये पैगाम नहीं दिया कि पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान, वो इमरान खान जो हुकूमत में रहते हुए किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं गया, उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कहीं पे भी जाके उसने अपनी ये प्रायोरिटीज़ नहीं सेट की कि इस मुल्क से निकल के मैंने कोई फ्यूचर किसी जगह पे सेटल करना है। वो इमरान खान इस मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। इस मुल्क के हवाले से उसकी कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं हो सकती। ये जो आजमाश उसके ऊपर है ये एक पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ की बात है। इस वक्त इमरान खान जो मुखालफिन है वो शायद इमरान खान को नहीं आने देना चाहते, लेकिन आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान को अगर आपने ऊपर लेके जाना है, ये टिकटॉक का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में आप ज़बरदस्ती के ना कोई बयानियाँ डेवलप कर सकते हैं, ना किसी को ज़बरदस्ती डरा धमका के इनको आप यूँ कर सकते हैं कि जनाब लोग आपके साथ खड़े हो जाएं। ये मुल्क आज़ाद लोगों का मुल्क है और आज़ाद मुल्क ये खुद बनेगा। ये आप देख लीजिएगा कि किसी जगह पे भी लोगों को सप्रेस करके हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब अवाम की पॉपुलैरिटी के बगैर हुक्मरानी आएगी
तो वो हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। मैं आज 71 साल के इमरान खान को खराज अकीदत पेश करता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इमरान खान साहब आपने इस मुल्क को जो दिया, इस मुल्क के साथ जो आप खड़े रहे, जो आपने इस मुल्क के साथ मेहनत की, हम पाकिस्तानी आपको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।